क्वेश्चन 5.37 प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, annual rate of interest must be invested given the interest is compounded semi-annually। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो पर एनम होता है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होता है इन 10 years। तो हम इसे लिखेंगे 250,000 फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 110,000 into 1 plus r over 2 raised to power 10 into 2। तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.38%। 38 डी ऑप्शन। और ये रेट है पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। ओके ओके सर। मतलब सर ये 5.43 जी 8.38 है, 6 मंथ है सर। जी क्या? जो 8.38 है हाँ परसेंटेज हाँ इंटरेस्ट पे, ये हाँ 6 मंथ के लिए है सर। नहीं, ओके सर। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, पूरे 12 माह का है, लेकिन इसकी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, ये पर सेमी एनुअल नहीं है। ओके क्लियर सर। बेटा? यस सर। पर सेमी एनुअल और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में फर्क है। पर सेमी एनुअल होता ना तो फिर वो 6 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, लेकिन पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का है, लेकिन कैलकुलेशन साल में 2 मरतबा करनी है। ओके सर। तो इसीलिए यही रीजन है कि बेटा डिवाइडेड बाय 2 करते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब भाई एक सेमी एनुअल का इंटरेस्ट 4% है। ओके सर। फाइव पॉइंट फोर थ्री द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा अब आप खुद बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा होगी या सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा होगी? कंपाउंड की। तो भाई कंपाउंड जब की डिफरेंस फाइंड करना हो तो ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करते हैं। यस सर। तो पहले हम लोग इधर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। उसने कहा द डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कितने का है? 110.16। ऐसे ही कहा है ना इसने। यस सर। यस सर। अब किस पर? सर्टेन सम प्रिंसिपल अमाउंट बताई नहीं है, तो हम लोग सपोज कर लेंगे मैं P लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर पे X लिख देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.06 रेज टू पावर 3 माइनस 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। इसमें से माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट P इंटू 0.06 इंटू 3 इज इक्वल टू 110.16। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ जाती है 10,000। एग्जैक्ट 10,000। ओके हो गया? यस यस सर। 5.43 ओके क्लियर हो सर। गया जी। नेक्स्ट यस सर। 5.44 what will be the difference in the compound interest on 50,000 12% 1 year। तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम उसने आपको बता दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू में डिफरेंस किस तरह? व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ईयरली मतलब कंपाउंडिंग एनुअली, एंड हाफ ईयरली मतलब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। कहते हैं अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कंपाउंडिंग ईयरली हो उससे आने वाला इंटरेस्ट, और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो उससे आने वाले इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना होगा। तो आप ये बताएं कंपाउंडिंग एनुअली से इंटरेस्ट ज्यादा आएगा या कंपाउंडिंग सेमी एनुअली से इंटरेस्ट ज्यादा आएगा?
सर सेमी एनुअली से। शाबाश। तो बेटा पहले ये दोनों से इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड कर लो। 50,000 सर जी, ठीक है सर। 1 प्लस कंपाउंडिंग एनुअली से फाइंड करने लगा हूँ, 1.12 रेज टू पावर 1 माइनस यस 1, ये अमाउंट जरा फाइंड करो। ये कंपाउंडिंग 6,000। एनुअली से इंटरेस्ट आ जाता है और वो 6,000। आता है। अब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अब जरा इससे फाइंड करो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली से। सर 6180। 6180, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 180 का सर। ये आंसर है इसका, यस सर। 5.45। A sum of money lent at compound interest, lent का मतलब उधार दिया, यस सर। सम ऑफ मनी प्रिंसिपल अमाउंट, भाई कोई अमाउंट है जो हमने उधार दी एट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years 20% पर एनम वुड फेच रुपीज 482 मोर if the interest was payable half yearly then it was payable annually then the sum is। तो बेटा ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये 180 पूछ लिया था और नीचे वाले क्वेश्चन में वो अमाउंट खुद बता दी है। फैच रुपीज मतलब उसमें जो इंक्रीज आएगा अमाउंट में वो 482 का आएगा अगर हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% एनुअली कंपाउंडिंग एनुअली से चेंज कर दें कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में, तो जो वैल्यू में इंक्रीज आता है वो 482 का आ जाता है। बेटा जो इंक्रीज देखें, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हो रहा ना, प्रिंसिपल तो सेम ही है। जो इंक्रीज कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू में आएगा वही इंक्रीज उसकी फ्यूचर वैल्यू में आएगा। गॉट इट? सही है क्वेश्चन। बेटा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 10 रुपए इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा है, अब देखें आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू में कितना इंक्रीज आया था क्वेश्चन 5.44 में, 180 का सर। तो इसका मतलब बेटा इसकी फ्यूचर वैल्यू भी तो 180 से इंक्रीज करेगी ना। यस ऐसा सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीज 180 का हो लेकिन फ्यूचर वैल्यू में कोई इंक्रीज ना हो। इज इट पॉसिबल? नो सर। तो बेटा चाहे फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस देख लो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट्स का डिफरेंस देख लो, वो 482 हो, तो ज्यादा इजी जो फार्मूला लगे आप वही फाइंड कर लो। आपने प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू फाइंड करके देनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट से करें या फ्यूचर वैल्यू से करें। चले पहले फ्यूचर वैल्यू से बताओ, यस सर। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली से फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी या कंपाउंडिंग ईयरली से फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। तो ईयरली सर। प्रिंसिपल अमाउंट को मैं एक्स सपोज कर रहा हूं, एक्स इंटू 1 प्लस 0.20 ओवर 2 रेज टू पावर 4। क्या आपको ये बात समझ आ गई? फ्यूचर वैल्यू यस का सर। फार्मूला 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यस सर। इसमें से माइनस कर दूं, इस फ्यूचर वैल्यू में से माइनस कर दूं एक्स इंटू 1 प्लस 0.20 रेज टू पावर 2, तो इन दोनों वैल्यूज में जो चेंज आएगा मतलब ये दूसरी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है 482 से। बताएं जरा ये अपने कैलकुलेटर को और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। 20,000। 20,000 ये इसका आंसर है। और यही काम अगर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी करते हो ना तब भी सेम आंसर है। यस सर, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से किया था। सेम आंसर आएगा, कोई इशू, यस बल्कि सर। वो एक लेंथी मेथड हो जाता है, वो फार्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो यस सर, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जो चेंज कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू में है वही चेंज ही फ्यूचर वैल्यूज में है, तो हम लोग फ्यूचर वैल्यूज का फार्मूला यूज कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है बातें 5.45 तक? यस सर, क्लियर।